दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ रही है। चुनाव परिणामों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे प्रमुख चेहरे अपना चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी को 47 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो वहीं आप के खाते में महज 23 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अरविंद केजरीवाल की जीत ऐतिहासिक थी, वैसी ही ऐतिहासिक हार भी उन्हें नसीब हुई है। नई दिल्ली सीट पिछले 2.5 दशक से दिल्ली को मुख्यमंत्री देती आई। 15 सालों तक शीला दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा से जीतकर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती रहीं। फिर उन्हें हराने वाले केजरीवाल 10 सालों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। अब केजरीवाल को उसी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हराने वाले प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी तय हो गई। ऐसे में बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की थी। पीएम मोदी के नाम और केजरीवाल के विरोध के आधार पर ही बीजेपी चुनावी मैदान में थी, लेकिन कुछ चेहरे मुख्यमंत्री पद की रेस में निश्चित तौर पर सबसे आगे हैं। पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा एक चर्चित चेहरा है। हालांकि वो कई बार विवादित बयानों के कारण भी सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर शिकस्त देने के बाद प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी दावेदारी काफी मजबूत कर ली। अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा ने टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार धाकड़ नेता बनकर आप उभरे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि आप वो जाइंट किलर बन गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया और केजरीवाल को धूल चटा दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने केवल मेरा काम किया है। मेरे को पार्टी ने नई दिल्ली जीतने के लिए कहा था। मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान मेहनत करी है। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। ये जीत है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर में विश्वास जताया। ये जीत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी की। ये जीत है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी की, जिन्होंने धुआंधार प्रचार किया। पार्टी की लीडरशिप के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लाकर एक अच्छी सरकार चला के दिखाएंगे। पहली कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं लोगों से और शायद इसी वजह से उस जनता ने विश्वास जताया आप लोगों को। देखिए, बहुत सारे निर्णय होंगे और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। हर हफ्ते निर्णय होंगे और जो निर्णय होगा दिल्ली के लिए, दिल्ली को अच्छी राजधानी, सुंदर राजधानी, जैसे वर्ल्ड कैपिटल्स होती हैं वैसी राजधानी बनाने के लिए हमारे सबसे खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी का हमको साथ मिलेगा, जिसको 10 साल से दिल्ली वाले मिस कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्ट सरकार चलती थी। प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा तो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह हमारा यमुना रिवर फ्रंट भी बनेगा। बहुत सारे काम होंगे। यमुना में आप गए थे जब शुरू होने वाली थी वोटिंग, तो आपने जाके यमुना मैया की पूजा की थी। यमुना में आपने केजरीवाल जी के पुतले की डुबकी भी लगवाई। तो जो असली में डुबकी लोग लगाना चाहते हैं उतनी साफ और निर्मल हो जाएगी अब यमुना? बिल्कुल होगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यमुना रिवर फ्रंट बनाना। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बनाए प्रधानमंत्री जी ने तो बनाया, तो हम उनका पूरा सहयोग लेंगे और ये काम हम सारी दिल्ली को करके दिखाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे चेहरे की, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सामने आ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरे चुनावी अभियान को जिस तरह वीरेंद्र सचदेवा ने हैंडल किया, उसकी काफी तारीफ हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को भी वीरेंद्र सचदेवा पसंद हैं। ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए तीसरे चेहरे की बात करते हैं। बीजेपी की सरकार में मनोज तिवारी भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एक विकल्प हो सकते हैं। मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। वो दिल्ली के इकलौते सांसद थे जिनका 2024 लोकसभा चुनावों में टिकट नहीं कटा। मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली चुनाव के दौरान भी मनोज तिवारी काफी एक्टिव रहे। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा छाया रहा, लिहाजा पूर्वांचल के चेहरे के तौर पर
मनोज तिवारी के सर मुख्यमंत्री का सेहरा सज जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आते हैं उस चौथे चेहरे पर जो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो सकता है। बीजेपी के हालिया पैटर्न को देखा जाए तो कोई नया चेहरा भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जिस तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिल्कुल ही अनजान चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसे में कोई पहली बार का विधायक भी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री का मॉडल भी दिल्ली में रखा जा सकता है, जैसा बीजेपी शासित कई राज्यों में है। लिहाजा अंतिम फैसला तो बीजेपी आला कमान ही करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री इन्हीं चारों चेहरों में से एक बनेगा। चौथा चेहरा वो जिसे बीजेपी आला कमान चुने।